तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट मूवी को, जिसमें आपको सनी देओल देखने को मिलेंगे। वैसे इस मूवी को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है और इसके साथ इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.9 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। मूवी की स्टार कास्ट में आपको सनी देओल और तलकर सलमान देखने को मिलेंगे। तो फिर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट के चले शुरू करते हैं और सुनते हैं इसी मूवी की शानदार कहानी को। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक ओल्ड लेडी अपने घर पर आती है, जहाँ पर उनके हस्बैंड की बॉडी उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से टॉयलेट में मरी हुई मिलती है और वो तुरंत इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं। जहां पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर अरविंद आते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि सनी देओल होते हैं। अब यहां पर आकर उन्हें पता चलता है कि किलर ने अरविंद के मुंह में प्लास्टिक फंसाकर सबसे पहले उनके गले को काटा था और उनके मरने के बाद किलर ने सर्जिकल नाइफ से उनके बॉडी पर कई जगह कट्स मारे थे। साथ ही अरविंद के माथे पर उन्हें एक ट्रायंगल वाला साइन मिलता है, जो कि किलर ने सर्जिकल नाइफ से बनाई होती है। लेकिन अरविंद उस साइन को समझ नहीं पाता है। उसे वॉचमैन से पता चलता है कि नितिन सारा दिन घर पर ही थे और वहां पर अंदर भी कोई नहीं आया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नितिन कोई और नहीं बल्कि क्रिटिक होते हैं, जो कि मूवी को रिव्यू करके उन्हें स्टार दे रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम एक फ्लावरिस्ट डैनी को देखते हैं, जो कि मुंबई में अपनी छोटी सी फ्लावर की दुकान चला रहा होता है। वहीं अगले दिन नितिन के फ्यूनरल में काफी सारे मूवी क्रिटिक्स आए होते हैं और वो सभी नितिन की मौत से काफी सैड होते हैं, जिनमें से एक पॉपुलर क्रिटिक कार्तिक भी होता है। और वहाँ पर एक और लड़की नीला आती है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में ही आर्टिकल्स लिखने की जॉब कर रही होती है। अब यहाँ से नीला डैनी की फ्लावर शॉप पे जाती है अपनी माँ के लिए फ्लावर खरीदने के लिए। तो डैनी को उसे देखते ही पहले नजर वाला प्यार हो जाता है और वो उसे फ्लावर्स फ्री में दे देता है। वहीं अरविंद को पता चलता है किलर पहले से घर में मौजूद था और जब नितिन की वाइफ अंदर आती है तो वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम नीला की माँ को देखते हैं, जो कि ब्लाइंड होती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से काफी खुश होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीला को मूवी देखना काफी पसंद था और वो मूवी देखकर उसके रिव्यूज लिखना काफी अच्छा लगता था और उसका भी ड्रीम था कि वो आने वाले दिनों में काफी अच्छी क्रिटिक्स बनेगी। दूसरी तरफ अरविंद नितिन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां पर उसे तो समझ में आ गया होता है कि किलर को नितिन का रिव्यू पसंद नहीं आया था और इसीलिए उसने उसे मारा। और इसीलिए अरविंद उस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर से जाकर मिलता है, लेकिन वहां पर उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब इसके बाद अरविंद सभी पुलिस वालों को फ्लावर शॉप पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, क्योंकि नितिन का मुंह जिस प्लास्टिक से बंद किया गया होता है वो प्लास्टिक फ्लावर को बांधने में काम आता है। और यहाँ पर वो लोग डैनी की शॉप पर भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें उस प्लास्टिक के बारे में खबर नहीं मिलती। और यहाँ पर अरविंद नितिन के माथे पर बने उस डिजाइन को समझ जाता है। दरअसल वो किलर नितिन के माथे पर एक स्टार बना रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्टार को अधूरा छोड़ देता है। अब पुलिस वालों को एक और क्रिटिक्स इरशाद अली की लाश रेलवे ट्रैक पर कटी हुई मिलती है, जिसके माथे पर भी एक स्टार बना होता है। अब यहाँ पर अरविंद अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि किलर को क्रिटिक्स का रिव्यू पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए वो उन्हें मार रहा है। जिसके बाद अगले सीन में एक और मूवी थॉट एम्पायर का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उनसे क्रिटिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा है, हम इनसे मूवी के कमियों के बारे में पता चलता है, लेकिन कभी कभी कुछ रिव्यू पढ़कर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस मूवी के आने के बाद एक और क्रिटिक्स प्रभु की लाश पुलिस वालों को क्रिकेट ग्राउंड में मिलती है और यहाँ पर उसे काफी बुरी तरीके से मारा गया होता है और उसके माथे पर 1.5 स्टार बना हुआ था। तो यहाँ पर अरविंद प्रभु के क्रिटिक्स के रिव्यू को पढ़ता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किलर उसे वैसा ही मारता है जैसा रिव्यू उसने मूवी के बारे में किया होता है। अब जैसा कि नितिन ने अपने रिव्यू में लिखा था कि मूवी काटने लायक है, तो फिर यहाँ पर किलर ने उसे काट कर मारा। फिर इसके बाद इरशाद ने मूवी के ट्रैक के बारे में बात किया था, तो फिर उसे रेलवे ट्रैक पर काट कर मारा गया। और वहीं पुलिस के ऊपर इस केस को क्लोज करने के लिए मीडिया वालों और मिनिस्टर्स का प्रेशर आ रहा होता है, मगर पुलिस के पास किलर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद अरविंद सभी क्रिटिक्स को बुलाकर उन्हें मूवी के बारे में अच्छा रिव्यू कहने के लिए कहता है और वो कहता है कि मूवी को 3 से कम स्टार ना दें, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरुदत्त के बर्थडे पर डैनी अपने हाथों से कागज का फूल बनाकर नीला को गिफ्ट करता है। ये देखकर नीला काफी खुश होती है और उसे अपने माँ से मिलवाती है। तभी नीला के पास उनके बॉस का मैसेज आता है कि गुरुदत्त के बर्थडे पर उन्हें एक अच्छा सा रिव्यू लिखकर लाना होगा। और तभी डैनी का फूल देखकर नीला को पता चलता है कि गुरुदत्त की आखिरी मूवी कागज के फूल थी और वो इसी बात को ध्यान में रखकर एक अच्छा सा रिव्यू लिखती है और उसके बॉस को ये रिव्यू काफी पसंद आता है। उसके बाद कलिंगा मूवी रिलीज होती है। फिर इसके बाद सभी क्रिटिक्स अपना रिव्यू लिखने लगते हैं और इन सभी का रिव्यू देखकर पुलिस अपनी लिस्ट जारी कर रही होती है और अब डर के मारे सभी क्रिटिक्स 4 से ऊपर रेटिंग दे रहे होते हैं। मगर तभी पुलिस को पता चलता है कि क्रिटिक्स कार्तिक ने इस मूवी को 1.5 स्टार दिए हैं। जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स कार्तिक के घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि उनका यकीन था कि किलर उन्हें मारने के लिए उनके घर पर जरूर आएगा। लेकिन किलर ने किसी दूसरे क्रिटिक्स राजशेखर को मार दिया होता है और यहाँ पर हमें किलर का फेस दिखाया जाता है, जो
कि राजशेखर को मार रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि डैनी होता है। अब यहाँ पर डैनी राजशेखर को मारकर दीवार पर पेंटिंग की तरह सजा देता है और उसके माथे पर 4 स्टार देता है क्योंकि उसने इतनी बकवास मूवी को 4 स्टार रेटिंग दी थी। इसके बाद डैनी अपनी फेवरेट मूवी गुरुदत्त की आखिरी मूवी कागज के फूल देख रहा होता है क्योंकि इस मूवी को क्रिटिक्स वालों ने काफी कम रेटिंग दी थी। इसकी वजह से ये मूवी गुरुदत्त की आखिरी मूवी बन गई थी। अगले सीन में नीला डैनी से कहते हैं कि मैं तो जानती ही नहीं थी कि तुम गुरुदत्त सर के इतने बड़े फैन हो, जहाँ पर डैनी उसे कहता है कि मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। वो तो उसके लिए ऐसा ही कागज के फूल बनाकर ले गया होता है। वैसे ये बात थोड़ी सी नीला को काफी अजीब लगती है। दूसरी तरफ अरविंद के सीनियर उसे केवल 2 हफ्ते का टाइम देते हैं उस किलर को पकड़ने के लिए। इस केस को हैंडल करने के लिए अरविंद एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जेनोपिया को बुलाता है जिन्होंने कई सारे सीरियल किलर्स पर स्टडी की होती है। उसके बाद हमें दिखाया था कि डैनी ने कैसे उन सभी लोगों को बुरी तरीके से मारा। अब इन केसेस को स्टडी करने के बाद जेनोपिया बताती है कि उस किलर ने उन 4 लोगों को क्यों मारा, जबकि उनकी जैसी रेटिंग और भी लोगों ने दी थी। और इसके पीछे का मेन कारण था उनकी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, जिसकी वजह से किलर को उनके मारने के लिए एक अच्छा सा पैटर्न मिल जाता है और इन लोगों को मारने के बाद किलर को अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता था। और यहाँ पर जेनोपिया बताती है कि हो सकता है किलर पिछले टाइम में कोई बड़ा सा डायरेक्टर हो और क्रिटिक्स ने उसकी मूवी को खराब बताकर उसका करियर खत्म कर दिया और वो इसीलिए उन्हें मार रहा हो। अगली सीन में डैनी और नीला मिलते हैं जहाँ पर नीला डैनी के घर पर कुछ कैसेट्स को देख लेती है, जहाँ पर डैनी खुद पर गुस्सा हो रहा है कि उसकी वजह से नीला उन कैसेट्स को देख लेती है। फिर इसके बाद वो उन कैसेट्स को बेसमेंट में जाकर रख देता है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद और जेनोपिया क्रिटिक्स कार्तिक से मिलने जाते हैं और उसकी मदद से वो लास्ट 10 साल में उन डायरेक्टर्स की लिस्ट निकालते हैं जिनकी मूवी सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज की गई हो, जिनमें से उन्हें टोटल 300 नाम मिलते हैं। अब वो सभी मिलकर इन सारे नामों को फिल्टर करने लगते हैं जिनमें उनकी हेल्प नीला भी कर रही होती है। तभी वहाँ पर अरविंद कार्तिक के घर पर एक प्लास्टिक बुके देखता है और सेम प्लास्टिक उन सभी लोगों को मारने के लिए यूज किया गया होता है और वही सेम प्लास्टिक इस फ्लावर के बुके बनाने में यूज की गई होती है। सीसीटीवी को चेक करने के बाद अरविंद को पता चलता है कि ये बुके किलर एक बच्चे के हाथों वहाँ पर भिजवाया होता है और इसकी वजह से नीला को डैनी के ऊपर थोड़ा शक हो जाता है क्योंकि उसका गुरुदत्त के बारे में मना करना और उसके रूम में कैसेट्स का मिलना उसे कुछ अजीब सा लगता है और इस टेंशन में अपने घर चली आती है जहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि डैनी ने उसे गिफ्ट दिया है। और जब नीला उस गिफ्ट को देखती है तो कैसेट बॉक्स के अंदर कई सारे फूलों को सजाया गया होता है। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद और जेनोपिया ये प्लान बनाते हैं कि किलर को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसे बिल से बाहर निकालना होगा, जिसके लिए सबसे पहले उन्हें क्रिटिक्स को पकड़कर एक मूवी के बारे में रिव्यू करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रिटिक राजी नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अरविंद नीला को मना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर नीला का सपना होता है कि वो एक बार क्रिटिक्स की तरह मूवी को रिव्यू करे। और फिर इसके बाद एक कॉमेडी मूवी को नीला के साथ और भी क्रिटिक्स को दिखाया जाता है और उन्हें पूरी सिक्योरिटी देने का वादा किया जाता है। पर अरविंद नीला को इस मूवी के बारे में नेगेटिव रिव्यू देने को कहता है और साथ में 1 स्टार की रेटिंग भी, जिससे किलर उसके ऊपर हमला करे और अरविंद उस किलर को पकड़ ले। अब नीला को यह सब कुछ सही नहीं लग रहा होता है लेकिन वो अरविंद के प्रेशर में आकर ऐसा कर देती है। नीला की माँ को उसके घर से एक सेफ स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और फिर अरविंद नीला को उसके घर में अपनी फोर्स के साथ सिक्योरिटी देने लगता है। और जब इसके बाद डैनी उस कॉमेडी मूवी को देखकर उसका रिव्यू चेक करता है तो उसे नीला का रिव्यू काफी खराब लगता है, जिसे पढ़कर वो पहले तो शॉक हो जाता है लेकिन उसके अंदर का किलर उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देता है और वो नीला को मारने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ता है। अब अपने घर पर नीला काफी कैद सा महसूस कर रही होती है लेकिन वहाँ पर डैनी फ्लावर बुके लेकर उसके पास चला आता है, जहाँ पर अरविंद नीला की जीत के बाद कुछ देर के लिए उन्हें मिलने की परमिशन दे देता है। अब रूम बंद होने के बाद डैनी नीला को खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो चद्दर के अंदर पिलो बिछाकर आराम से वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उस पिलो को देखकर अरविंद को लगता है कि नीला सेफ है। अब यहाँ से बाहर जाकर डैनी नीला को उठाकर पास के घर में ले जाता है, जहाँ पर वो नीला से पूछता है कि उसने क्या सोचकर इस मूवी को इतनी खराब रेटिंग दी। साथ ही नीला ने अपने इस रिव्यू में सर के 1000 टुकड़ों वाली मेटाफर भी यूज किया था और अब इसलिए डैनी उसके सर के टुकड़े करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर अरविंद आ जाता है। अब यहाँ पर नीला को बचा लिया जाता है और डैनी को पुलिस फोर्स पकड़ लेती है। अब यहाँ पर पुलिस को डैनी के घर से एक चुप मूवी की कैसेट बरामद होती है जो कि किसी सेबेस्टियन नाम के डायरेक्टर की थी और ये सेबेस्टियन कोई और नहीं बल्कि डैनी ही होता है। दरअसल डैनी ने उस मूवी में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी होती है क्योंकि बचपन में उसके पिता और माता उसे काफी टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो उसे हर दिन एक नया घाव देते थे और जब डैनी बड़ा हो गया तो अपने पिता को सजा देने के लिए वो उन्हें कमरे में बंद कर देता है और उन्हें कई दिनों तक कुछ खाने के लिए नहीं देता है, जिसके बाद उनकी एक दिन ऐसे ही मौत हो जाती है। और फिर
उसके बाद सेबेस्टियन अपनी माँ को भी खो देता है। अब उसकी इस मूवी को कई सारे क्रिटिक्स ने खराब रिव्यू देकर फ्लॉप कर दिया था, जिसके बाद सेबेस्टियन मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में काटने के बाद वो एक सीरियल किलर बन जाता है। फिर इसके बाद डैनी हमें जेल में दिखाया था, जहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और वो पढ़ता है कोविड-19 के कारण एक और क्रिटिक्स की मौत हो जाती है, जिसे वो पढ़कर वो काफी खुश होता है। तो फिर इसके साथ ही ये मूवी फिर खत्म हो जाती है। तो फिर आपको ये मूवी कैसी लगी और उसकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।